नीतीश कुमार बनेंगे इंडिया के संयोजक, दूसरे दलों के नेता भी सहमत। जानिए कब हो जाएगा ऐलान। बिहार में जेडीयू जब एनडीए से अलग हुई तो नीतीश कुमार ने भाजपा को केंद्र की गद्दी से दूर रखने के लिए नई रणनीति बनाई। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को पटखनी देने के लिए उन्होंने विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास शुरू किया, जो आगे रंग लाया। विपक्षी दलों का एक गठबंधन तैयार हुआ जिसमें कांग्रेस समेत अन्य प्रमुख दलें शामिल हुई। अब इंडिया गठबंधन में जहां सीट शेयरिंग पर मंथन चल रहा है, उसी बीच नीतीश कुमार को गठबंधन में बड़ी जिम्मेवारी लेने की सुगबुगाहट तेज है। इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं में संयोजक पद के लिए आपसी सहमति बन चुकी है और अब नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। जल्द ही इसकी घोषणा भी हो सकती है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान अब नीतीश कुमार के हाथों में है। नीतीश कुमार ही अब पार्टी से जुड़े तमाम फैसले आधिकारिक रूप से लेंगे। हालांकि जेडीयू में नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है, पार्टी हमेशा उनके निर्देशों का पालन करेगी। इधर विपक्षी दलें एकजुट हुई तो जेडीयू नेताओं की ओर से नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनाए जाने की मांग तेज हो गई, जबकि नीतीश कुमार ने हमेशा अपनी ओर से यही कहा है कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है। उनका उद्देश्य एकजुट विपक्ष और वोटों के बिखराव को रोककर भाजपा को हराना है। इधर पिछले दिनों नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनाने की मांग तेजी हुई है तो अन्य घटक दलों के भी नेताओं ने इस पर ऐतराज नहीं जताया है। राजद व कांग्रेस की ओर से भी नीतीश कुमार के लिए पक्ष में ही बयान आए। बिहार में सीट शेयरिंग पर कहां तक पहुंची इंडिया की बात। आरजेडी, जेडीयू समेत सभी दलों के अंदर की ताजा हलचल जानिए। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को केंद्र की गद्दी से दूर रखने के लिए विपक्षी दलों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का मूड इस बार बनाया है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में इन दिनों सीट शेयरिंग को लेकर मंथन चल रहा है। बिहार में जेडीयू, राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीटों का बंटवारा होगा। कुल 40 लोकसभा सीटों के लिए यह तय होगा कि किस दल के पास कितनी सीटें रहेंगी और कौन सी सीट पर किस दल का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। एनडीए के खिलाफ सभी दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। जेडीयू की कमान अब नीतीश कुमार के हाथों में है। जेडीयू और राजद के बीच लगातार बातचीत जारी है, जबकि कांग्रेस गुरुवार को दिल्ली में इस पर मंथन करने जा रहा है कि बिहार में कितनी सीटों पर वह उम्मीदवारी सुनिश्चित करना चाहिए। वहीं अब इंडिया गठबंधन की एक और वर्चुअल बैठक हो सकती है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर मंथन शुरू हो गया है। इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं के बीच सीट शेयरिंग और गठबंधन के लिए संयोजक पद को लेकर आपसी सहमति भी बन गई है। बात कांग्रेस की करे तो गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 अहम बैठक बुलाई है। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह समेत सभी सीनियर नेताओं के बीच गुरुवार को पार्टी मंथन करेगी। पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर जो सीट शेयरिंग कमेटी गठित की है, वो इन नेताओं के बीच बातचीत करेगी। बैठक में यह तय होगा कि कांग्रेस को बिहार में कितनी सीटें चाहिए। सीट शेयरिंग पर सहमति बनने के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बने रणधीर जायसवाल। जानिए कई देशों के साथ भारत के संबंधों में इनकी भूमिका। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बन चुके हैं। यह 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। जुलाई 2020 से यह न्यूयॉर्क में महावाणिज्य दूत के तौर पर कार्यरत थे। इनसे पहले अरिंदम बागची MEA के प्रवक्ता थे। इन्हीं के स्थान पर रणधीर जायसवाल ने पदभार संभाला है। भारत के स्थानीय मिशन में जायसवाल ने कई देशों में अपना योगदान दिया है। इन्होंने पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, क्यूबा और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में अपनी सेवा दी है। पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ भारत के संबंधों में इन्होंने अपना योगदान दिया है। रणधीर जायसवाल ने पश्चिमी यूरोप के कई देशों के साथ नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम किया है। रणधीर जायसवाल ने अरिंदम बागची की जगह ली है। वहीं बागची को संयुक्त राष्ट्र के साथ ही जिनेवा में अन्य अंतर्राष्ट्रीय गठनों के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि बना दिया गया है। इससे पहले जायसवाल नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। बताया जाता है
कि अरिंदम बागची अपने कार्य को लेकर बाहर जा रहे थे। इसी कारण से बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले रणधीर जायसवाल को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पदभार सौंपा गया। बांका में पुरानी रंजिश में किशोर की हत्या, दिलखुश को घर से उठाकर ले गए, तालाब में तैरता मिला शव। बिहार के बांका जिले में एक किशोर का शव तालाब में तैरता मिला। सिकानपुर गांव में अपने घर में सोए किशोर की अपहरण के बाद उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या करने के बाद शव को तालाब में फेंककर हत्यारे फरार हो गए। सूचना पाकर पहुंची रजौन पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। पुलिस ने दर्ज मामलों में हत्या की धारा बढ़ाकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 2 जनवरी को चिलकावर असौता पंचायत के सिकानपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर रामदेव यादव के पुत्र 14 वर्षीय दिलखुश कुमार का अपहरण कर लिया गया था। किशोर के पिता ने रजौन थाना में आवेदन देकर गाँव के ही 4 लोगों पर अपहरण का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी थी। इसी बीच बुधवार को दोपहर को ग्रामीणों ने गाँव के बाहर बने तालाब में किशोर के शव को तैरता देखा। ग्रामीणों द्वारा हो हल्ला करने पर परिजन घटना स्थल पर पहुंचे। परिजनों की सूचना पर रजौन पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक के पिता ने कहा कि 1 जनवरी की शाम को गांव के उक्त 4 अपराधियों ने मेरे घर में जबरदस्ती घुसकर गाली गलौज व मारपीट की घटना को अंजाम दिया था तथा पुत्र की हत्या करने की बात भी कही थी। इस घटना के बाद हम लोग डर कर घर में सो गए। 2 जनवरी की सुबह को अपने पुत्र को सोता छोड़कर गेहूं के खेत का पटवन करने चला गया था। दोपहर को घर वापस लौटने पर पुत्र को अपने घर से गायब पाया। काफी खोजबीन के बाद नहीं मिलने पर रजौन थाना में घटना की शिकायत दर्ज कराई। घटना दर्ज होने के बाद भी पुत्र को हम लोगों ने खोजने का काफी प्रयास किया लेकिन असफल रहा। बुधवार की दोपहर को ग्रामीणों ने पुत्र के शव को तालाब में मिलने की सूचना दी। घटना स्थल पर पहुंचने पर देखा कि मेरे पुत्र का शव तालाब में तैर रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि इन 4 ने ही मेरे पुत्र की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया है। घटना के बाद से ही 4 आरोपी घर से फरार हैं। थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि मृतक किशोर के पिता ने अपहरण का आरोप लगाया था लेकिन किशोर का शव मिलने के बाद पुलिस ने दर्ज मामले में हत्या की धारा बढ़ाकर जाँच शुरू कर दी है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।